हेलो दोस्तों, इस वीडियो को वही लोग लास्ट तक देखना जो सच में पैसा कमाना चाहता है। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, बट इसको वो ही बंदा पूरा जरूर देखेगा जिसको सच में पैसा कमाना है। गरीब लोगों की 4 ऐसी गंदे आदतें होती हैं जो आपको कभी अमीर बनने ही नहीं देंगी। इस वीडियो में हम उन 4 आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ऑनेस्टली पैसा कमाना है ना, आपको पूरे मिडिल सिस्टम से निकल करके अपर क्लास में आना है या लखपति या करोड़पति बनना है, तभी इस वीडियो का एक एक शब्द लास्ट तक जरूर सुनना। नहीं तो यूट्यूब पर दूसरे वीडियो भरे पड़े हैं, वो सब जाके देख लो, आपका आराम से टाइम पास हो जाएगा। ये वीडियो आपके किसी का काम का नहीं है। इस वीडियो को देखकर आप अपना टाइम खराब मत करना। अगर आपको खूब पैसा कमाना है ना, और अगर आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अमीर बनना है, तो जितना जल्दी हो सके उन 4 आदतों को आपको छोड़ना होगा। खास तौर पे वो लोग इस वीडियो को जरूर देखना जो ये बोलते हैं कि यार इनसे कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। आज इस वीडियो में पैसों के मामले में ना, पैसों का और पैसा कमाने का दोनों का जो नजरिया है ना, पूरी तरह से बदल के रख दूंगा। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अब बात करते हैं पहली आदत की। इंसान की पहली बैड हैबिट जो आपको पैसा कमाने से रोकती है। ये जो पहली आदत बताऊंगा ना, वो इन 4 आदतों में से सबसे बड़ी और सबसे गंदी आदत है, और ये आदत है पुअर मेंटेलिटी। अगर आपको लगता है ना कि आप इसलिए अमीर नहीं हो पा रहे हो कि दूसरे लोग आपको अमीर बनने नहीं देते हैं, या आपकी सिचुएशन आपको रिच बनने नहीं दे रही है, गवर्नमेंट आपको रिच नहीं बनने दे रही है, या ये सोचते हैं कि टैक्स सिस्टम आपको अमीर बनने नहीं दे रहा है, यानी कि अपनी अनसक्सेस का दूसरों पर ब्लेम डालना, ये जो पुअर मेंटेलिटी है ना, ये आपकी पहले सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी दुश्मन है ये आपकी। लोग क्या सोचेंगे, यार ये अमीर लोग ही हमें अमीर नहीं बनने दे रहे हैं, या बोलेंगे कि यार ये अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और हम गरीब गरीब ही बनते जा रहे हैं। ये लोग ना दुनिया के हर बंदे पर ब्लेम डाल सकते हैं, लेकिन खुद को छोड़ के, खुद अपने ऊपर कभी ब्लेम नहीं लेंगे। ऐसे लोगों के सामने जब भी कोई पैसा कमाने की बात करता है ना, कोई भी व्यक्ति आइडिया देता है ना इनको, तो ये उन लोगों को सुनते तो अच्छी तरह है, क्योंकि पैसों की बात सुनने में बड़ा मजा आता है। जब उन लोगों की करने की बारी आती है ना, तो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है इन सब से, ऐसे ही थोड़ी ना कोई अमीर बन जाता है, अमीर लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सक्सेस के जो रूल है ना, वो सबके लिए एक ही है। आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन एक्चुअल में आप पैसा कमाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जब काम शुरू करने की बारी आती है ना, तो उसमें कोई ना कमी निकाल कर आप उसमें सेटिस्फाई कर लेते हो। काम कोई भी हो सकता है, मैं किसी काम की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ। आप हमेशा इस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं ना कि भाई मैं जहाँ पे हूँ, जैसा भी हूँ, ठीक हूँ। इससे भी गंदी मेंटेलिटी देखो, सारे दिन तो आप पैसा पैसा करते रहोगे और लास्ट में तो तुम ही खुद ही यू टर्न मान लोगे कि क्या होता है पैसा कमाने से, सब यही छूट जाएगा कल तो मुझे ये बताओ कि सारे दिन फिर आप क्यों पैसा पैसा करते रहते हो। ये जो इस तरह की पुअर मेंटेलिटी है ना, इस मेंटेलिटी से जितना जल्दी निकलोगे ना, उतना जल्दी अमीर बनने में आसानी होगी। मेरे कई दोस्त मुझे बोलते हैं कि क्या मिलेगा अमीर बनने से। वो बोलते हैं कि अमीर बनने के बाद बंदा पैसे ही पैसे करता रहता है, बस पैसे ही के बारे में सोचता रहेगा पूरे दिन, पैसों की ही टेंशन लेता रहेगा। फिर मैंने उनको प्यार से समझाया, देखो भाई, पैसों के बारे में वो टेंशन नहीं लेता है जिसके पास करोड़ों या लाखों रुपए पड़े हों, या जो व्यक्ति अमीर है। पैसों की टेंशन वो लेते हैं जिसके पास आज पैसा नहीं है और जिन्हें पैसों की जरूरत है, जिसको पैसे चाहिए, वो व्यक्ति पैसों की टेंशन लेता है। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि पैसे किसी भी व्यक्ति को शांति से जिंदगी नहीं जीने देता है, मैं क्यों कमाऊं पैसा। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार तुम पैसों से वो काम कर सकते हो जिसके करने की आज तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, आज तुम उस काम को करने के लायक नहीं हो। अब वो बोला क्या? मैंने कहा गरीब बच्चों को पढ़ाओ, जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनकी मदद करो, ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी आसान बनाओ, उनके लिए हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, करोड़ों रुपए खर्च करो अच्छे काम के लिए। आज की डेट में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। और जब आप ऐसा करने के लायक बन जाओगे ना, तो क्या ऐसा करने से शांति नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी मेरे भाई, वो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होगा। तो कौन बोल रहा है कि पैसों से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है तुम्हारे इरादों से। तुम्हारे इरादे हैं कैसे? तुम गलत काम करना चाहते हो या अच्छा काम करना चाहते हो? अच्छे और बुरे काम अमीर लोगों के साथ भी होते हैं, अमीर लोग भी अच्छे या बुरे काम करते हैं, अच्छे और बुरे काम गरीब लोगों के साथ भी होते हैं, और गरीब लोग भी अच्छे या बुरे काम करते हैं। जिस बंदे की जैसी मेंटेलिटी होती है ना, वो वैसा ही काम करता है। मेंटेलिटी से पैसों का कोई लेना देना नहीं है, तो उसको अच्छाई या बुराई से पैसे से मत जोड़ो। मेंटेलिटी ही करवाती है अच्छे और बुरे काम व्यक्ति से, इससे अमीरी या गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। तो इस मेंटेलिटी से निकलो कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अब आपको पहली गलत आदत समझ में आ गई होगी, यानी कि पुअर मेंटेलिटी, जिसमें पैसा कमाने के बारे में केवल नेगेटिव एटीट्यूड ही है कि पैसा केवल गंदे कामों से आता है और गंदे कामों में ही खर्च हो जाता है। ऐसा नहीं है यार, इस मेंटेलिटी से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। पहली गंदी आदत के बाद हम बात करते हैं दूसरी गंदी आदत के बारे में। दूसरी गंदी आदत है रेट रेस, मतलब कि भेड़ चाल। या वो भेड़ देखी है ना, एक
एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ भाग रही है। और ये भेड़ चाल कौन सी है? जॉब, नौकरी। ये एक बहुत बड़ी भेड़ चाल है। इस चाल में बंदा अमीर तो बनना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं नौकरी करके अमीर बन जाऊंगा। ये नौकरी ऐसी चीज है ना, ये जॉब ऐसी चीज है ना, जो इंसान को ना अमीर बनने देती है और ना गरीब बनने देती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने मिलेनियर हैं, कितने बिलियनियर हैं, अमीर हैं, अरबपति हैं, जो जॉब करके, केवल नौकरी करके, जो नौकरी के दम पे वहां पर पहुंचे? एक भी नहीं है मेरे भाई। अगर कोई पहुंचा है ना वहां तक, वो नौकरी या जॉब को ही छोड़कर वहां तक पहुंचा है। अमीर लोगों के नाम के आगे लगता है फाउंडर, क्रिएटर, ओरिजिनेटर, एंटरप्रेन्योर। और इस तरह के जो लोग हैं ना, वो खुद अपने हाथ पैर नहीं चलाते हैं काम करने के लिए, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरों से जॉब करवाते हैं। वो जिस काम को अकेले में कर सकते थे ना, उसी काम को, स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए औरों से जॉब करवाते हैं। तो जो बंदा नौकरी करने वाली भेड़ चाल में फंस गया ना, या फिर किसी व्यक्ति ने सोच लिया है कि मैं जॉब करके या नौकरी करके अमीर बन जाऊंगा, वो बंदा मरते दम तक अमीर नहीं बनने वाला है। बल्कि अमीर वो नहीं बनेगा, अमीर वो बनेगा जिसके लिए आप जॉब कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार का जॉब करने के लिए आपको 1 लाख रुपए भी मिल रहा है ना, तो सोचो कि वो जॉब करवाने वाले व्यक्ति आपको 1 लाख रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम लोग उसके अंडर में जॉब करके उसके लिए करोड़ों का काम कर रहे हो, और उस होने वाले फायदे में से ही बहुत छोटा हिस्सा वो आपको दे रहा है, जिससे वो आपसे फिर और कमा सके, आपको यूज कर सके, आपसे और प्रॉफिट ले सके। तो इस मेंटलिटी से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा कि आप जॉब करके अमीर बन पाएंगे। अगर केवल जॉब ही आपका सिंगल अर्निंग सोर्स है ना, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपके अर्निंग को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और वो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? आप अपने अंडर में किसी व्यक्ति को जॉब करवा के। आपको ऐसा जॉब नहीं करना है जिससे पैसा कमाया जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे पैसा कमाया जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसके करने में आपको मजा आए। जितने भी बड़े बड़े अरबपति और खरबपति लोग हैं ना, वो उस लेवल पर इसीलिए बैठे हैं ना, क्योंकि उसका मकसद जो है ना, वो केवल पैसा कमाने का नहीं था। उनकी हॉबीज कुछ और थी, उनका पैशन कुछ और था। वो पैशन के पीछे भागे हैं, फिर पैसे अपने आप आते गए उनके पैशन से, क्योंकि पैशन से ही पैसे आते हैं। यदि आपको सैलरी का वेट करते हुए ही मंद को निकालना है ना, तो ये तो फिर अलग बात है। अगर आपको जॉब आपका सेटिस्फाई कर रहा है ना, मैं उसे गलत नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको जॉब आपको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपको रियली रिच बनना है, आपको अमीर बनना है, तो फिर आपको हाथ पैर नहीं बल्कि दिमाग चलाने की जरूरत है। अब आपको दूसरी गलती समझ में आ गई, अब आपको दूसरी गंदी आदत समझ में आ गई होगी, आपका ये सोचना कि आप जॉब करके ही अमीर बन सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी बैड हैबिट की। अगर आपको कंफर्ट जोन में जीना पसंद है, अपनी ही सिक्योरिटी में जीना पसंद है, और आप कोई भी इनसिक्योरिटी या रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो, तो आप कभी अमीर ही नहीं बन पाओगे। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि आप कभी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और आप अपने कभी कंफर्टेबल जोन को छोड़ ही नहीं सकते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आपको लगता है ना कि आप रिस्क लेके कंगाल हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, या आपका पैसा डूब जाएगा, तो आप कभी पैसा कमा ही नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है ना कि अगर आपके पास पैसे नहीं हुए कि बिना पैसों के कैसे काम चला पाओगे, तो आप अमीर नहीं बन सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एलन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे, और वो अब कंगाली के कगार पर आ गया था। चौथे रॉकेट के लिए उनके पास सफिशिएंट पैसे ही नहीं थे। अगर वो उस दिन चौथा रॉकेट लॉन्च नहीं करते, तो आज शायद वो दुनिया के पहले अमीर व्यक्ति नहीं होते। रिस्क लेने का काम सिर्फ वही कर सकता है जिसको अपने ऊपर को पूरा कॉन्फिडेंस हो, और जिसको अपनी प्लानिंग पे पूरा ट्रस्ट हो। अगर आप रिस्क नहीं ले पाते हो ना, तो यही बात सामने निकल के आती है कि आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपनी बात पर ट्रस्ट ही नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो जीरो है, आपके पास कोई भी फ्यूचर प्लानिंग है ही नहीं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी स्टेप उठा लिया बिना सोचे समझे, भगवान भरोसे, और उस काम को छोड़ दिया भगवान जी के भरोसे। रिस्क तभी लेना चाहिए ना, रिस्क आपको तभी लेना चाहिए जब आपको अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस हो, आपको उस काम को करने के लिए पूरा कॉन्फिडेंस हो। इसमें तो कुछ बात बन सकती है कि आपको अगर अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस हो, और यदि उस रिस्क की वजह से आपको अगर नुकसान उसमें होता भी है और उसको आप बर्दाश्त कर सको, बस इतना काफी है रिस्क लेने के लिए। ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना कि मेरा कैसे काम चलेगा अगर मेरी जॉब छूट जाएगी, तो यही सोच तो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। इस सेंस ऑफ फियर का फायदा बड़े लोग बड़े अच्छे तरीके से उठाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आप किसी दुकान पर जाओ और आपको यदि वहाँ पर कोई शूज पसंद आ गए, आप उन शूज को लेना तो चाहते हो लेकिन लेना भी नहीं चाहते हो। होती है ना कभी कभी ऐसी शॉपिंग के टाइम पे कि मुझे लेना भी है और नहीं भी लेना हूँ, लूं कि ना लूं। ठीक उसी तरीके से वो दुकान वाला अब आपके सामने आएगा और वो बोलेगा कि बहुत ही अच्छा पीस है, ले लो आप, ये पीस सबसे ज्यादा सेल हुआ है और ये अब लास्ट पीस ही बचा हुआ है और अब पता नहीं ये कब स्टॉक में आएगा। इसके बाद अब आप मजबूर हो जाते हो उस शूज को खरीदने के लिए। वहाँ पे अब दुकानदार ने किया कि अब आपके मन में एक इनसिक्योरिटी
इनसिक्योरिटी डाल दी कि सर ये अब लास्ट पीस बचा हुआ है, पता नहीं कब स्टॉक में आएगा। और इसी इनसिक्योरिटी के दम पर आप अब मजबूर हो गए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, भले ही उस दुकानदार के पास उस तरीके से 50 प्रोडक्ट बचे हुए हो और भले ही आपने पहला पीस बाई किया हुआ हो, और हो सकता है कि यही सब बोल बोल के वो 50 पीस को सेल कर दे कि ले लो सर लास्ट पीस बचा हुआ है। तो ये जो इनसिक्योरिटी है ना, यही इनसिक्योरिटी यूज करना आपको सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में सिक्योर कोई भी नहीं है यार। ये दुनिया की भ्रांति है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं और हम सेफ हैं। हो सकता है कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो एक महीना का और अपने आप को सिक्योर फील कर रहे होंगे, लेकिन भगवान न चाहे कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें 40 लाख रुपए की जरूरत है और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप कहाँ से लाओगे इतने पैसे? कहाँ पे आप सिक्योर हुए? सिक्योर कोई भी नहीं है इस दुनिया में। रोड पर चलने वाला गरीब भी रिस्क पर है और एरोप्लेन में उड़ने वाला व्यक्ति भी रिस्क पर है। तो ये तीसरी हैबिट थी कि रिस्क ना लेना आपको अमीर नहीं बनने देती है। अब बात करेंगे चौथी गलत आदत की जो अब आपको अमीर नहीं बनने दे रही है। इस चौथी गंदी आदत को आपको अब बहुत ही ठीक तरीके से समझना होगा। गरीब लोग पैसा कमा के बचाते हैं और अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं और पैसों से पैसा बनाते हैं। इस लाइन को दोबारा सुनिए, गरीब लोग पैसा कमा के बचाते हैं और अमीर लोग उन्हीं पैसों को इन्वेस्टमेंट करके पैसों से पैसा बनाते हैं। इसका मतलब है गरीब लोगों को यही लगता है कि पैसा बचाओ तो आप अमीर बन जाओगे, जबकि रिच पीपल होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि पैसा बचाना किस लिए है, पैसा को तो इन्वेस्ट करना है। और यहीं से एक वर्ड निकल के आया है इन्वेस्टमेंट। गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग सेविंग अकाउंट में ही पैसा जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग उन पैसों को री इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर वहां से रिटर्न मिला, फिर उन्हें इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे कि कोई बिजनेस खड़ा कर दिया है या स्टॉक मार्केट में किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए अच्छे खासे अमाउंट में, अपने बिजनेस को ग्रो करने में उन पैसों को लगा दिया। गरीब कमाते ही रहते हैं और बचाते ही रहते हैं, जबकि अमीर क्या करते हैं ना, वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो पैसों से पैसा बनाते हैं। उनका इस इन्वेस्टमेंट, उनके इन्वेस्टमेंट का हर एक रुपया उनके लिए एम्प्लॉय होता है और वो रुपया अपने आप से ग्रो होता रहता है। पैसा सेविंग करने से कोई अमीर नहीं बन पाता है। अगर आपको आज की डेट में 1 करोड़ दे दिए जाए ना और आप उनको सेविंग अकाउंट में डाल दो या घर पे कैश निकाल के रख दो, तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इससे पैसे की वैल्यू कम होती है, क्योंकि महंगाई की मार उस पैसे पर पड़ती रहती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट वो सोल्यूशन है जो महंगाई को भी पीछे छोड़ सकता है और आपको अमीर बना सकता है। जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना ही चाहिए। अब मैं इस वीडियो को जल्दी से समराइज कर देता हूँ। वो 4 आदतें जो आपको अमीर बनने ही नहीं दे रही हैं। पहली है आपका पुअर माइंडसेट, यानी कि ये सोचना कि क्या होता है पैसा कमाने से। यदि आप सोचते हैं कि पैसा तो गलत कामों से ही मिलते हैं या गलत कामों में ही पैसा है सबसे ज्यादा, वगैरह वगैरह। दूसरी बैड हैबिट है रेट रेस, यानी भेड़ चाल चलना, जॉब या नौकरी पाने की भेड़ चाल, जिसमें कोई भी बंदा खुद अमीर नहीं बनता है बल्कि अपने बॉस को या किसी कंपनी को ही अमीर बनाता है। तीसरी गलत आदत है रिस्क ना लेना। और रिस्क कौन नहीं लेता? वो लोग जो ये सोचते हैं कि मेरा आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, उनको अपने ऊपर बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इस वीडियो की आखिरी और सबसे बुरी हैबिट है जो आपको रिच नहीं बनने देती है कि केवल आप पैसा बचा के ही अमीर बन जाओगे, बल्कि सच तो ये है मेरे भाई कि कोई भी व्यक्ति सेविंग से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट से अमीर होते हैं। आप कितने भी पैसे कमा लो, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं ना, तब तक आप अमीर नहीं बन पाओगे। इस वीडियो को जितना हो उतनी बार देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। जितनी बार आप चाहो उतनी बार उस वीडियो को देखो, उतनी बार आपको सीखने को मिलेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी चाहता हूँ यही कि हम में से कोई भी व्यक्ति आगे जाकर अमीर बने और दुनिया में अपने देश का नाम करे। अपने इरादे सही रखिए, अपने लक्ष्य से जुड़े रहिए और इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। और यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड सभी खबरें आती रहती हैं। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।